बच्चों, आज हम तारामंडल की समझ विकसित करेंगे। सबसे पहले हम तारामंडल के इस शाब्दिक अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। तारामंडल दो शब्दों से मिलकर बना है, तारा और मंडल। ठीक है बच्चों, तारा जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तारा एक ऐसा खगोलीय पिंड होता है जिसके पास स्वयं की ऊष्मा एवं प्रकाश होता है। स्वयं की ऊष्मा एवं प्रकाश होता है, जिसे हम इंग्लिश में स्टार्स भी कहते हैं। मंडल, मंडल का शाब्दिक अर्थ होता है समूह, ग्रुप। तो इस प्रकार तारामंडल का शाब्दिक अर्थ हुआ तारों का समूह। ठीक है बच्चों, तारों का समूह। तारामंडल हमारे वैदिक ज्योतिष में भी तारामंडल को हम अन्य नाम से भी पुकारते हैं, जैसे नक्षत्र या राशियां। राशि ये भी तारामंडल है। 27 नक्षत्र हैं बच्चों, यानी 27 तारामंडल, और राशि है 12, यानी 12 तारामंडल। ठीक है बच्चों, अब हम इसके इंग्लिश नाम कॉन्स्टिलेशन के बारे में देखते हैं। कॉन्स्टिलेशन एक लैटिन वर्ड है, लैटिन भाषा। ठीक है, इसका अर्थ होता है सेट ऑफ स्टार्स, यानी अगर इसका हम अनुवाद करें तो इसका अर्थ होगा तारों का समूह। तो इस प्रकार तारामंडल का शाब्दिक अर्थ हुआ तारों का समूह, ग्रुप ऑफ स्टार्स। ओके, अब हम तारामंडल को परिभाषित करते हैं। तो आकाश में दिखाई देने वाले तारों के समूह को जो विशेष आकृति का आभास देते हैं तारामंडल कहते हैं। अब हम इस परिभाषा को समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों, प्राचीन काल के मनुष्यों ने आकाश में तारों को पहचानने के लिए तारामंडल की कल्पना की, और इन तारामंडलों की आकृतियां भी उन प्राचीन लोगों की सुपरिचित वस्तुओं के जैसी थी। जैसे कोई वस्तु हो या कोई जानवर हो या कोई व्यक्ति हो, उसके आधार पर इन तारामंडलों का नामकरण भी किया गया। बच्चों, यहाँ पर हम देख सकते हैं बहुत से आकाश में तारे दिखाई दे रहे हैं, पर इन तारों में कुछ विशेष आकृति भी हमें प्रतीत हो रही है। जैसे देख सकते हो बच्चों, ये तारामंडल है जिसे हम ओरायन के नाम से जानते हैं। और भी तारामंडल आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो तारामंडल होते हैं, इसमें जो जिनको मिलाकर कोई तारामंडल बनता है बोल सकते हैं, इसमें बहुत से तारे होते हैं, परंतु हम सिर्फ उन्हीं तारों को मिलाकर किसी आकृति का निर्माण करते हैं जो तारे सबसे चमकदार होते हैं। आधुनिक खगोल शास्त्र में तारामंडल उन्हीं तारों के समूह को कहा जाता है जिन समूहों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ या IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन में सहमति हो। इसके अनुसार वर्तमान में अभी कुल 88 यानी 88 तारामंडल यानी कॉन्स्टिलेशन है। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि संपूर्ण आकाश को IAU ने 88 तारामंडलों में विभाजित किया है। बच्चों, इन तारामंडलों में दिखाई देने वाले ये तारे इतने चमकदार किस लिए होते हैं? तो ये चमकदार इसलिए होते हैं बच्चों, क्योंकि ये जो तारे होते हैं या तो आकार में बहुत बड़े होते हैं, या फिर इनकी दूरी हमारे पृथ्वी से इन तारों के बीच की दूरी कम होती है, जिसके कारण ये हमें अत्यधिक चमकीले प्रतीत होते हैं। बच्चों, आज अब हम कुछ प्रमुख तारामंडलों का अध्ययन करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं उर्सा मेजर या उर्सा माइनर। बच्चों, उर्सा मेजर, पहले हम इसके शाब्दिक अर्थ को समझते हैं। उर्सा मेजर ये एक लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता है बिग बियर, जिसे हिंदी में हम बोल सकते हैं बड़ा भालू। तो बच्चों, यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं ये जो उर्सा मेजर है एक भालू के जैसी आकृति का निर्माण कर रहा है ये तारामंडल। ठीक है बच्चों, वहीं जस्ट इसके ऊपर आप देख सकते हैं एक तारामंडल आपको और दिखाई दे रहा है जिसका नाम है उर्सा माइनर या लिटिल बियर। इसे हम छोटा भालू भी कह सकते हैं, छोटा भालू। और इसी उर्सा मेजर यानी बिग बियर या उर्सा माइनर या लिटिल माइनर के जो सबसे चमकीले तारे होते हैं उन्हें हम वृहत सप्तऋषि के नाम से जानते हैं, या फिर इसे ही हम बिग डीपर
और उर्सा माइनर को कहते हैं लिटिल डीपर या स्मॉल डीपर। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये उर्सा माइनर जो भालू के जैसा दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर जो 7 सबसे चमकीले तारे बच्चों ये देख सकते हैं, 2 3 4 5 6 और ये 7। इन 7 चमकीले तारों को मिलाकर ही वृहत सप्तऋषि का निर्माण हुआ है। उसी प्रकार हम उर्सा माइनर या लिटिल बियर में भी देख सकते हैं बच्चों 7 तारे। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7। इन 7 तारों को मिलाकर उर्सा माइनर तारामंडल का निर्माण हुआ है। चलिए वृहत सप्तऋषि को हम और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ये देख सकते हैं जो 7 तारे थे यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, ये उर्सा मेजर बिग बियर जो तारामंडल है उसी का ही भाग है। इनकी आकृति जो होती है एक कलछुल या कलछी या बोल सकते हैं कि बड़े चम्मच के जैसी हो सकती है। यहाँ पर आप इस चित्र में देख सकते हैं ये एक कलछुल है या लैडल है या एक बड़ा चम्मच होता है, ठीक है। इसकी आकृति इस बड़े चम्मच के जैसे ही होती है। ये चम्मच का हैंडल वाला भाग हो गया, यहाँ पर 1 2 3 तारे हैं। और ये कटोरी वाला भाग जिसमें होते हैं 4 तारे, ठीक है बच्चों। और ये जो सामने के तारे होते हैं ये, इनको हम बोलते हैं शीर्ष तारा या संकेतक तारे, संकेतक तारे। अब ऐसा क्यों कहते हैं मैं बताता हूं। आप देख सकते हैं ये हमारे वृहत सप्तऋषि तारामंडल या बिग डिपर तारामंडल है, जिसे हम उर्सा मेजर के नाम से भी जानते हैं। और इसके जो शीर्ष तारे हैं या संकेतक तारे हैं, इन तारों को अगर हम सीधा इसकी दिशा में अगर आगे बढ़ते जाएं तो इन दोनों संकेतक तारों के बीच की दूरी का लगभग 5 गुनी दूरी पर हमें दिखाई देगा ध्रुव तारा। तो इस प्रकार हम वृहत सप्तऋषि तारामंडल के द्वारा ध्रुव तारे की स्थिति को भी पहचान सकते हैं। उसी प्रकार आप देखेंगे ये है लघु सप्तऋषि, ठीक है बच्चों, उर्सा माइनर। और उर्सा माइनर का ये जो हैंडल है, इस हैंडल के सिरे पर स्थित होता है ध्रुव तारा, यानी वृहत सप्तऋषि के जो शीर्ष तारे के सीध में और उर्सा माइनर यानी लघु सप्तऋषि के हैंडल के सीध में ध्रुव तारा की स्थिति होती है। तो इस प्रकार हम वृहत सप्तऋषि या उर्सा माइनर के द्वारा हम ध्रुव तारे की स्थिति को भी पहचान सकते हैं। बच्चों उर्सा मेजर यानी वृहत सप्तऋषि को हम बसंत एवं गर्मियों के मौसम में आकाश में ऊंचाई पर एवं पतझड़ एवं सर्दियों के मौसम में क्षितिज के पास देख सकते हैं। अब हम एक अन्य तारामंडल देखेंगे, ओरायन यानी मृग तारामंडल, जिसे हम काल पुरुष या शिकारी भी कहते हैं। ओरायन एक यूनानी भाषा का शब्द है बच्चों, और जिसका अर्थ होता है शिकारी। तो इस तारामंडल को आप देख सकते हैं, इसके जो 7 या 8 चमकीले तारे होते हैं उनको मिलाकर इस तारामंडल की रचना हुई है। यहाँ पर देख सकते हो बच्चों ये तारामंडल, ये इसका कमर में स्थित तारे हैं, ठीक है बच्चों। और यह एक शिकारी के जैसा दिखाई देता है। जिस प्रकार हम वृहत सप्तऋषि और लघु सप्तऋषि से ध्रुव तारे की स्थिति पहचान सकते हैं, सेम उसी तरह ही हम इस ओरायन तारामंडल से भी जो आकाश में सूर्य के बाद जो सबसे चमकीला तारा है सीरियस, उसकी भी स्थिति पहचान सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हो ये मृग तारामंडल यानी ओरायन तारामंडल है, और ये इनके कमर पर स्थित 3 तारे हैं। और इसी तारे की पूर्व दिशा के अनुदिश अगर हम ऐसे आगे बढ़ते जाएं तो हमें सीरियस जो सबसे चमकीला तारा है हमें दिखाई देता है। अब हम तारामंडल की उपयोगिता देखेंगे। पहला है तारों को पहचानने में। तो प्राचीन समय में जैसे हम पहले देखें कि जो प्राचीन लोग होते थे तारों को पहचानने के लिए तारामंडल की कल्पना किए। दूसरा है दिशा का ज्ञान। तो प्राचीन समय के लोग जब नाव में यात्रा करते थे तो उन दिशा का बोध करने के लिए इन तारामंडलों को ही देखते थे। तीसरा है ऋतु या मौसम की भी जानकारी इस समय प्राप्त हो जाती थी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। बच्चों अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी शंका या डाउट्स हैं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं आप। यथासंभव मैं आपकी समस्याओं को या शंकाओं का समाधान करने का प्रयास करूंगा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।